का हमारा प्रमुख टॉपिक है प्रमुख आविष्कारक। उस टॉपिक का नाम क्या है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? प्रमुख आविष्कारक। ध्यान देना, विटामिन के आविष्कारक कौन है? तो फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। विटामिन ए के कौन है? मैकुलन है। और विटामिन बी के भी मैकुलन है। तो विटामिन के आविष्कारक कौन है? फंक। विटामिन ए के कौन है? मैकुलन। और विटामिन बी के कौन है? मैकुलन मेरे लाल एवं लालियों। विटामिन सी के कौन है? हॉलकट है मेरे दोस्तों। विटामिन सी के आविष्कारक कौन है? हॉलकट। विटामिन डी के कौन है? हॉपकिंस। हेमियोपैथी के कौन है? हैनीमैन है। हेमियोपैथी के संस्थापक दोस्तों। डायबिटीज के आविष्कारक कौन है? बैटिंग। डायबिटीज के आविष्कारक है बैटिंग। और पोलियो वैक्सीन के हैं जॉन ई सॉल्क। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, विटामिन फंक, विटामिन ए और बी मैकुलन, विटामिन सी हॉलकट, विटामिन डी के हॉपकिंस है, हेमियोपैथी के कौन है? हैनीमैन है। डायबिटीज के बैटिंग है। पोलियो वैक्सीन के कौन है? जॉन ई सॉल्क है मेरे दोस्तों। दोस्तों रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। और डीएनए के दोस्तों कौन है? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। जीवाणु के आविष्कारक है ल्यूवेनहॉक। और चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है चेचक के टीके के आविष्कारक। भाइयों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्योंकि आपको याद करना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में एक प्रश्न आता है। देखो दोस्तों, विटामिन के कौन है? फंक है। विटामिन ए के कौन है? मैकुलन। विटामिन बी के कौन है? मैकुलन। विटामिन सी के कौन है दोस्तों? हॉलकट है। विटामिन डी के हॉपकिंस है। हेमियोपैथी के कौन है? हैनीमैन है। हेमियोपैथी के दोस्तों। डायबिटीज के कौन है? बैटिंग है। पोलियो वैक्सीन के कौन है? जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। रक्त परिसंचरण का कौन है? तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, डीएनए के कौन है? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का आविष्कार किया गया था। जबकि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक के द्वारा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था मेरे भाइयों? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। अब देखो दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो याद रखना, बैक्टीरिया से टिटनेस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, टीबी दोस्तों, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब जो होता है किस कारण से होता है? तो याद रखना जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु के आविष्कारक कौन है मेरे दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक है जीवाणु के आविष्कारक। फिर से देख लो दोस्तों, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है दोस्तों चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर है। जीवाणु के कौन है? ल्यूवेनहॉक है। डीएनए के कौन है? वाटसन एंड क्रिक है। रक्त परिसंचरण के कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन के आविष्कारक फंक है। विटामिन ए है मैकुलन। विटामिन बी है मैकुलन। विटामिन सी के कौन है? हॉलकट। दोस्तों विटामिन सी के कौन है? हॉलकट। विटामिन डी के कौन है? हॉपकिंस। हेमियोपैथी के हैनीमैन है। डायबिटीज के बैटिंग है। और पोलियो वैक्सीन के कौन है मेरे दोस्तों? तो जॉन ई सॉल्क है पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। भाइयों ये था हमारा आज का टॉपिक स्टैटिक वाला। दोस्तों इसी स्टैटिक टॉपिक से 3 प्रश्न है आपके लिए जो आपको जवाब देना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न हमारा है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेमियोपैथी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? और विटामिन बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे भाइयों। अब हम करंट अफेयर के सेशन की ओर चलते हैं। हमारा करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न जो है वो है, विश्व हेमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेमियोपैथी दिवस जो मनाया जाता है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हेमियोपैथी दिवस। दोस्तों विश्व हेमियोपैथी दिवस 10 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हेमियोपैथी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हैनीमैन थे। मैंने भी तुरंत बताया, सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए 10 अप्रैल को मनाया जाता है हेमियोपैथी दिवस। दोस्तों ये जो हेमियोपैथी दिवस था, वर्ल्ड हेमियोपैथी डे था, इसका थीम क्या था? तो थीम था होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। क्या थीम था? होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ये थीम था विश्व हेमियोपैथी दिवस का मेरे भाइयों। अब देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस, सही कर लेना, अंतरराष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस और विश्व हेमियोपैथी दिवस। थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने क्या बताया विश्व हेमियोपैथी दिवस का थीम? तो थीम बताया मैंने होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली थीम था। और हेमियोपैथी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है दोस्तों।
मेरे दोस्तों अब देखो अप्रैल महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो 1 अप्रैल को मनाया गया था आरबीआई स्थापना दिवस। आरबीआई की स्थापना जो की गई थी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, वो 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। देखो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया और विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है योग महोत्सव कहाँ हुआ है? देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है और इस दिवस से पहले ही दोस्तों योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये योग महोत्सव कहाँ हुआ है? तो याद रखना पुणे में हुआ है योग महोत्सव। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों पुणे, तो पुणे से क्या क्या प्रश्न बनता है? याद रखना पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम मेरे दोस्तों कहाँ है? तो पुणे में है। पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला मेरे दोस्तों कहाँ है? तो पुणे में है। मेरे दोस्तों अब मुंबई से क्या प्रश्न बनता है? तो याद रखना मुंबई के बारे में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीसीसीआई मेरे दोस्तों, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मेरे भाइयों वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ है तीनों? तो ये मुंबई में है। मुंबई को बोला गया है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया है मेरे दोस्तों? तो ये मुंबई को बोला गया है। इंदौर में मेरे दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो इंदौर में है। दोस्तों गांधीनगर में है राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये किस जगह पर है? तो गांधीनगर में है। दोस्तों जब कोविड आया था, कोविड जब आया था उस समय प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई थी, दिल्ली में की गई थी, भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना। और राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गुजरात के गांधीनगर में है। और योग महोत्सव कहाँ हुआ? पुणे में। दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है मेरे दोस्तों? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। दोस्तों अब देखो जो महत्वपूर्ण महोत्सव है वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ है? मुंबई में है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ दोस्तों? 2024 वाला बीकानेर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। चदुम्बी महोत्सव असम में हुआ और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ मेरे दोस्तों? तो ये नागालैंड में हुआ। और अभी मैंने बताया योग महोत्सव कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये पुणे में हुआ है योग महोत्सव। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों देखो ये दोस्तों है श्रीलंका के। कहाँ के हैं दोस्तों? ये श्रीलंका के हैं। और ये कहाँ के हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में।
भाइयों देखो, तो मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है कामिंदु मेंडिस को और मैया बाउचर को दिया गया है भाइयों। कामिंदु मेंडिस को दिया गया है और मैया बाउचर को दिया गया है भाइयों। ये दिया गया है पुरुष में और ये दिया गया है महिला में। दोस्तों तो आईसीसी मार्च महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिला में किसे दिया गया है? तो महिला में दिया गया है मैया बाउचर को और पुरुष में दिया गया है कामिंदु मेंडिसन को, अर्थात इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आपको इनके बारे में बताना है कि यह किस देश के खिलाड़ी हैं। ये तो श्रीलंका के प्लेयर हैं भाइयों, कामिंदु मेंडिस। मेरे भाइयों अब आईसीसी, तो आईसीसी जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरमैन है ग्रेग वार केली, जबकि डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है और सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है मेरे लाल एवं लालियों। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी क्रिकेट की शुरुआत। और क्रिकेट का पहला जो क्लब था उसका नाम था हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में भाइयों। हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1760 में हुई थी और ये पहला क्रिकेट क्लब था। क्रिकेट का जो दूसरा क्लब था उसका नाम था मैरीलीबोन। मैरीलीबोन की स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी। देखो दोस्तों, प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट का 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज और उप विजेता कौन था मेरे लाल एवं लालियों? तो ऑस्ट्रेलिया था। तो प्रथम वर्ल्ड कप किसने जीता था क्रिकेट वाला? वेस्ट इंडीज ने। आपको बताना है कि अपने प्यारे देश भारत ने कितनी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है और कब कब जीता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों अब देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में और ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। दोस्तों आप बता दो कोलकाता है कौन से रिवर के किनारे? मेरे भाइयों कटक, ये कटक में है बाराबाती स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक भी चेन्नई में है और चिदम्बरम भी चेन्नई में है मेरे लाल एवं लालियों। अब देखो मेरे लाल एवं लालियों किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है तो क्या बोलोगे आप? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। मेलबर्न स्टेडियम, पर्थ स्टेडियम और ब्रिस्बेन स्टेडियम, ये तीनों स्टेडियम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। क्रिकेट कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। देखो अभी आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल की शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी और प्रथम आईपीएल विजेता थे राजस्थान रॉयल्स, जबकि उप विजेता कौन थे? तो चेन्नई सुपर किंग्स थे। मेरे भाइयों देखो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कौन सा स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है क्रिकेट के लिए भाइयों। और यह कहां पर है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? आप बताओ ये कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों बीसीसीआई जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी, उसी तरह से भारत में करती है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में मेरे दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1909 को हुई थी आईसीसी की स्थापना। मेरे भाइयों बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। अब देखो दोस्तों ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रिकेट में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप कौन कौन दिए जाते हैं। तो याद रखना रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी,
रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला गोल्ड कप। कौन सा? मोइन उदौला गोल्ड कप कूच बिहार कप। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरे लाल एवं लालियों? तो ये क्रिकेट से है। मेरे भाइयों, आप बता दो कि मोइन उल हक स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मोइन उल हक स्टेडियम है, ये कहाँ है, किस शहर में है मोइन उल हक स्टेडियम? हमारा अगला प्रश्न है गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? गणगौर महोत्सव 2024 तो ये मनाया गया है मेरे दोस्तों राजस्थान में। कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। अब देखो दोस्तों, ये सारे ऑप्शन से मैं आपको एक एक प्रश्न बताता हूं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्तों है चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना कहाँ है? तो चित्रकूट झरना जो आपका है ये है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना। और चित्रकूट झरना को बोलते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो बोला गया है चित्रकूट झरना को। चित्रकूट झरने में ही, चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में ही मेरे दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ को कहा गया है धान की डलिया। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। गुजरात में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक कौन सा मेरे दोस्तों? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। दोस्तों, अगर हरियाणा के बारे में बात किया जाए तो हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों कहाँ पर है? हरियाणा में। राजस्थान से भी जान लो, सांभर झील। सांभर झील कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। मेरे भाइयों, अब हम जानेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1965 को हुई थी। ये राज्य दोस्तों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये वाला राज्य है यूपी। मेरे भाइयों, सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में वो है गोवा। और मेरे भाइयों, जनसंख्या में जो छोटा है सबसे वो है सिक्किम। मेरे दोस्तों, सिक्किम याद रखना। अब अगर मैं बात करूं राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो पंजाब याद रखना। मेरे दोस्तों, पंजाब के बाद आप याद रखना हरियाणा। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ये जो आपका है मध्य भारत का राज्य मध्य प्रदेश है। और ये जो राज्य आपका है ये गुजरात है मेरे लाल एवं लालियों। और इधर है पाकिस्तान है मेरे दोस्तों। ये जो भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो याद रखना रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और किस देश के बीच है? पाकिस्तान के बीच। मेरे दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? तो याद रखना मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच। मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर में अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है वो डुरंड लाइन है। अब मेरे दोस्तों देखो, राजस्थान जो है इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है और विधानसभा सीट 200 है। दोस्तों, राज्यसभा कितना है? 10, लोकसभा कितना है? 25। यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, जवाहर सागर, रामगढ़ विषधारी, माउंट आबू,
कुभलगढ़, मुकुंदरा हिल्स, ये सारे कहां पर है? तो राजस्थान में है मेरे लाल एवं लालियों, याद रखना भाइयों। सरिस्का डेजर्ट केवलादेव, सरिस्का डेजर्ट केवलादेव, रणथंभौर, जवाहर सागर, रामगढ़, माउंट आबू, कुभलगढ़ और मुकुंदरा हिल्स, ये सारे कहां पर है? राजस्थान में। मेरे दोस्तों राजस्थान में सांभर झील है, राजसमंद झील है, पिछौला झील है, ये जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डिडवाना झील है। दोस्तों इस झील से एक प्रश्न बनता है, इस सब में से एक झील से, सांभर झील से। इस सांभर झील दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण जो मिला है वो किस झील के पास से मिला है? तो सांभर झील के पास से मिला है, याद रखना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। देखो स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी बोला गया उदयपुर को, पिंक सिटी बोला गया जयपुर को और ब्लू सिटी बोला गया जोधपुर को। मेरे दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में 59वां शौर्य दिवस 2024 किसके द्वारा मनाया गया है? किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया गया सीआरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया है? सीआरपीएफ के द्वारा। अब सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दोस्तों, देखो आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। मेरे दोस्तों बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है दोस्तों। मेरे दोस्तों सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, याद रखना। आपको बताना है आईटीबीपी और बीएसएफ की स्थापना कब हुई, क्योंकि मैं जब भी आपको दिल्ली के बारे में बताता हूं तो बताता हूं इसकी स्थापना कब हुई। आप जरा सा बता दो लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। अब देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसके डायरेक्टर जनरल है अनीस दयाल सिंह। कौन है दोस्तों? अनीस दयाल सिंह। हमारा अगला प्रश्न है अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति रस कुक किस देश के निवासी हैं? तो रस कुक जो दोस्तों है ये अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति है जो ब्रिटेन का निवासी है। कहाँ का है मेरे लाल एवं लालियों? तो ब्रिटेन का। अब देखो दोस्तों इनका अन्य नाम जो है क्या है? तो हार्डेस्ट गीजर इनका अन्य नाम है रस कुक का। दोस्तों इन्होंने 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की है, जिनको तय करने में 352 दिन से अधिक का समय लगा। अभी आप ब्रिटेन के हैं तो ब्रिटेन के बारे में तो हम जानेंगे ही दोस्तों। अमेरिका जो है इसकी राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? वॉशिंगटन है। और यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, आईएमएफ का हेडक्वार्टर और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी जो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों ये पेरिस में है और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है, याद रखना। पेरिस में ही इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। मेरे दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच है दोस्तों अब ब्रिटेन के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी हम जानेंगे। जितनी बार आप रिवीजन करोगे मेरे दोस्तों उतना आपको अधिक याद होगा। तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसके पीएम है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में गंभीर बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने नैनो सेंसर विकसित किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने दोस्तों गंभीर बीमारी का पता यह दोस्तों लगाएगा। किस आईआईटी ने नैनो सेंसर विकसित किया है गंभीर बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए? आईआईटी जोधपुर ने दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है
जल जीवन मिशन हरियाली के तहत भारत का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो भारत का दोस्तों प्रथम स्थान पर तो मैं बाद में बात करेंगे दोस्तों, महोबा है दूसरे स्थान पर, दोस्तों कुल्लाडोर है तीसरे स्थान पर, और मेरठ है चौथे स्थान पर। तो आप समझ ही गए होंगे, पहले स्थान पर तमिलनाडु का नीलगिरी है जल जीवन मिशन हरियाली के तहत, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का महोबा है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का कुड्डालोर है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का मेरठ है मेरे दोस्तों। तो बताओ जल जीवन मिशन हरियाली के तहत प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा जिला आया है? नीलगिरी, जो तमिलनाडु का जिला है। अब मेरे दोस्तों नीलगिरी तमिलनाडु में है, तो देखो दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु से पहले मैंने भी तुरंत बताया था आपको कि राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, तो 10 और 25 है मेरे दोस्तों। राजस्थान में राज्यसभा कितना है? 10, लोकसभा कितना है? 25। मैंने कल बताया था दोस्तों आपको असम के बारे में, कल रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। जो असम है मेरे दोस्तों, असम में कितना है? तो 7 और 14 है। तेलंगाना में कितना है? 7 और 17 है। और पंजाब में कितना है? तो 7 और 13 है मेरे दोस्तों। देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई में चपक स्टेडियम है, चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। और यहाँ पे तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18 है। लोकसभा कितना है? 39 है। कुंडा परियोजना है कुंडा नदी पर तमिलनाडु में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, और पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। देखो वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो आप याद रख लेना अंडमान निकोबार में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और यह तमिलनाडु में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला गया है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलपक्कम में है, और इसकी स्थापना 1971 में मेरे दोस्तों हुई थी। कब हुई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कलपक्कम में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों किसे बोला गया है? कानपुर को बोला गया है मेरे दोस्तों। आप जरा बता दो कानपुर किस रिवर के किनारे है, और अयोध्या किस रिवर के किनारे है? इस 2 प्रश्न का जवाब आप दे दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हाल ही में पूर्ण सूर्य ग्रहण, हाल ही में पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में लगा है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगता है? सूर्य ग्रहण जो आपका है वह किस स्थिति में लगता है? तो याद रखना जब चंद्रमा बीच में हो तो लगता है कौन सा ग्रहण दोस्तों? सूर्य ग्रहण लगता है। और जब मेरे दोस्तों पृथ्वी बीच में रहेगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो कौन सी ग्रहण लगेगी दोस्तों? याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, चंद्र ग्रहण लगेगा। अब भाइयों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत को किस देश की 6वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? मेरे दोस्तों देखो यही है 6वें पोर्ट, 6वें पोर्ट दोस्तों। और ये जो हमारा है ये कोलकाता पोर्ट है भाइयों। हुगली नदी यहाँ पे दोस्तों है, हुगली रिवर है यहाँ पर, और यहाँ पर भारत का एकमात्र नदी है बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है जिसकी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 539 किलोमीटर। ये जो 6वें आपका है ये कहाँ पर है? तो म्यांमार में। 6वें बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। की भारत ने 6वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब म्यांमार की राजधानी है नई पैताव, और म्यांमार की करेंसी क्या है? तो बर्मिश कयात या म्यांमार कयात दोस्तों, याद रखना। दोस्तों भारत जो है वो म्यांमार से कितनी दूरी बॉर्डर साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर साझा करता है। दोस्तों भारत जो है वो सबसे अधिक बॉर्डर किस देश के साथ साझा करता है? ये आपको बताना है मेरे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में।